कि कुरान खानी और कुरान फहमी, ठीक है। देखिए कुरान खानी क्या है, हमें सवाब के पीछे लगा दिया है, लालच दे दिया है कि ये कर लो, इतनी बार पढ़ लो, सवाब हो जाएगा। मतलब शॉर्टकट हम ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बस ये पढ़ लो, 4 सूरतें पढ़ो, 2 साल की नमाजों का सवाब हो गया, ये 4 सूरतें पढ़ लो, 4 साल की नमाजों का सवाब मिल जाएगा। लेकिन मकसद क्या था इस किताब का? वो था समझना, और उसके हमें करीब भी नहीं जाने दिया गया, कहीं ये समझ में ना आ जाए, सवाब के पीछे लगा दिया। अमल के बगैर इल्म वबाले जान है, इल्म के बगैर अमल जहालत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बल्कि कुरान के शुरू में ही फरमाता है, ज़ालिकल किताब की ये किताब है, और साथ ही फरमाता है कि ताकि तुम इसे समझ सको। और ये भी है कुरान में कि हमने इसमें अकल वालों के लिए निशानियां रखी हैं। अब अकल किसके पास नहीं है, सबके पास अकल है। आज का मौजू जो है ना वो जरा बड़ा दिल खराश है, और हमारा जो बेड़ा गर्क हमारा सत्यानाश किया है ना, वो दीन के कुछ नाम नहाद ठेकेदारों ने हमारा सत्यानाश किया हुआ है कि हमें कुरान समझने की तरफ रुजू करने नहीं दिया, ना हमें कुरान पाक सही से समझाया गया है, बल्कि कुरान खानी के पीछे लगा दिया। मेरा आज का मौजू है कुरान खानी और कुरान फहमी, ठीक है। कुरान को समझना, कुरान फहमी की तरफ हमारा रुजू नहीं करवाया गया, हमें कुरान खानी के पीछे लगवा दिया गया, सवाब के पीछे हमें लगा दिया गया। और ये 1400 साल से यही कुछ चलता आ रहा है। नाम नेहाद दीन के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने अपनी रोटियां लगाने के लिए हमें, और ये यहूदियों की कुछ साजिशें भी हैं कि वो नहीं चाहते कि ये मुसलमानों की समझ में आ जाए, ये सारी बातें समझ में आ जाए जो कि कुरान पाक में हैं, तो हमें सवाब के पीछे लगा दिया गया। जी ये आयत पढ़ लें इतना सवाब होगा, ये सूरा पढ़ लें इतना सवाब होगा, कोई फोत हो गया वहां पे कुरान खानी करवा लें, कुल करवा लें। ठीक है, ये सारी बातें हर अकीदे के लिहाज से अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मकसद देखें, कुरान पर कोई भी किताब है, कोई भी किताब है, किताब किस लिए होती है? किताब पढ़ने के लिए तो नहीं होती। यहाँ अगर आपको किसी किताब की जबान नहीं आती तो क्या आप उसे पढ़ेंगे? ठीक है, या वो समझ नहीं आती तो क्या आप उसे पढ़ेंगे? आप थोड़ी सी पढ़ेंगे, आप कहेंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रही, आप किसी से समझना चाहेंगे। कुरान पाक ने हमारे साथ क्या किया है, क्या बिगाड़ा है इस किताब ने हमारा, कि हम इसको समझने की तरफ जाते ही नहीं है। सिर्फ सुबह से शाम तक हम इसको किर्रत के साथ पढ़ते हैं। बेशक हम किर्रत के साथ पढ़ते हैं, नाजरा लोग बच्चे करते हैं, नाजरा भी क्या, वो भी तो पढ़ना ही होता है। मुझे बताएं कि मैं अगर सारा दिन गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने ट्रैफिक कवानीन की किताब अपने पास रखी है और वहां पर ट्रैफिक के कवानीन मैं सुबह से शाम तक पढ़ रहा हूँ, मुझे उसका क्या फैज़ होगा? अगर मैं सारा दिन वायलेशन कर रहा हूँ, उसको समझ ही नहीं रहा, उस किताब को, सिग्नल तोड़ रहा हूँ, वन वे जा रहा हूँ, मैं खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, तो मुझे क्या फैज़ होगा? वो वार्डन मेरे साथ क्या सलूक करेगा? वो तो मेरा चलान करेगा ना, और जब गाड़ी किसी में ठुकेगी तो मुझे मार भी पड़ेगी। बात करने का मकसद है कि अब वही हिसाब है कि कुरान पाक को हमने समझा नहीं है, उसको सिर्फ पढ़ा है। मुझे बताएं क्या फैज़ होगा सुबह से शाम तक? अगर मिसाल के तौर पे कुरान पाक में ये बात लिखी है कि, मतलब कानून है ना, कुरान क्या है? एक कानून है, एक दायरे का नाम है कि आपने ये करना है, ये नहीं करना है, दाएं जाना है, बाएं नहीं जाना है, ये खैर है, ये शर है, ये सही है, ये गलत है, ये हक है, ये बातिल है, यही इन चीज़ों का नाम ही है ना। तो अगर कुरान पाक में ये चीज़ लिखी है कि कोई शख्स चोरी करे तो उसके हाथ काट दिए जाएं, अब ये बात अरबी में लिखी है, और सुबह से शाम तक मैं इस बात को पढ़ता रहूं, किरत के साथ झूम झूम के मैं इसको पढ़ता रहूं, मुझे बताएं क्या फैज होगा, क्या मिलेगा? मतलब बात समझने की है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, इसकी सजा ये है। इसमें तो रास्ते दिए अल्लाह ने कि दाएं तरफ जाओगे तो इस तरफ जाओगे, बाएं तरफ जाओगे तो इस तरफ जाओगे। ये अब वहां उसमें लिखा गया, और मिसाल के तौर पे, और हमने कौमे आद के साथ ये किया, कौमे लूत के साथ ये किया, फरिश्तों ने अपने परों पे उनकी बस्ती को उठाया और दे आसमान पे ले गए, बुलंदी पे, और दे नीचे मारा। अब मिसाल के तौर पे ये बात लिखी है, ये इबरत वाली बात है, और मैं सुबह से शाम तक इसको पढ़ता रहूं, किरत के साथ अरबी में पढ़ता रहूं, मुझे पता ही नहीं क्या लिखा क्या नहीं लिखा, तो मुझे क्या फैज होगा? ये बेड़ा गर्क हुआ है सारा ठेकेदारों का, मौलवियों का। इन्होंने हमें इस तरफ लगा दिया कि किसी की समझ में ना आ जाए, समझ आ जाएगी तो हमें इनकी जरूरत क्या रहेगी? हमें तो इनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। मुझे जो एक बात समझ में आ गई है तो मुझे तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, मुझे उसको लिए हलवा नहीं पकाना पड़ेगा, कम से कम मुझे उसकी दावत नहीं करनी पड़ेगी, तो मुझे उसे कुलों पे नहीं बुलाना पड़ेगा, मुझे उस पर
अपनी कुरान खानी के लिए नहीं बुलाना पड़ेगा। जब मुझे समझ ही आ गई कि कुरान खानी और कुरान फहमी, ठीक है, देखिए कुरान खानी क्या है, हमें सवाब के पीछे लगा दिया है, लालच दे दिया है कि ये कर लो, इतनी बार पढ़ लो, सवाब हो जाएगा। मतलब शॉर्टकट हम ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बस ये पढ़ लो, 4 सूरतें पढ़ो, 2 साल की नमाजों का सवाब हो गया, ये 4 सूरतें पढ़ लो, 4 साल की नमाजों का सवाब मिल जाएगा, इतने फरिश्तों की रहमतें, रहमत वाले फरिश्ते आप पे नाजिल होंगे, आपके घर पे बरकतें होंगी, रहमतें होंगी। बेशक एक सच्ची कलाम है, एक पाक कलाम है, ठीक है, उसकी एक बरकत तो होती है, लेकिन मकसद क्या था इस किताब का? वो था समझना, और उससे उसके हमें करीब भी नहीं जाने दिया गया। कहीं ये समझ में ना आ जाए, सवाब के पीछे लगा दिया, कहीं ये कुरान पाक समझ में ना आ जाए, और इसी वजह से इतनी तकसीम दर तकसीम दर तकसीम। और आज भी बहुत सारे मुल्ला, बहुत सारे मौलवी, बहुत सारे मुफ्ती मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, वो क्या करते हैं कि वो अपने सामने उन्होंने कुछ मजहबी कुतब्स रखी हुई हैं, उनमें कुरान नहीं नजर आता। मैं कसरत से बात कर रहा हूँ कि उसमें कुरान नजर नहीं आता, कुरान पाक नहीं नजर आता। दूसरी बुक्स पढ़ी होती हैं, वो अपने मसाइल खोल के बता रहा है, कभी वो बता रहा है, अपनी दलीलें दिखा रहा है, ये वो। भाई कुरान समझाओ ना, हमें कुरान पढ़ाओ ना, कुरान सिर्फ पढ़ाते हो, कुरान समझाओ ना, अरबी ना सिखाओ ना, हमें सिर्फ अरबी से पढ़ना ना सिखाओ, हमें उसका तर्जुमा बताओ, उसकी तफसीर बताओ, उसका मतलब बताओ। ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा है। मतलब हर कोई अपने अपने मसलक की जो है ना वो नुमाइंदगी भी कर रहा है, और बल्कि जन्नत में ले जाने का दावा कर रहा है। हर मौलवी, हर मुफ्ती अपने फिक्के को जन्नत में ले जाने के एजेंडे पर कायम है। बस वो समझता है कि मैं इसे जन्नत में ले जाऊंगा, बस ये कर लो, जन्नत में ले जाऊंगा। मेरा मकसद था, मेरा मौजू था कि कुरान पाक को समझना, कुरान फहमी, ना कि कुरान खानी। बेशक कुरान खानी भी होनी चाहिए, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा, देखें इल्म के बगैर, मैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान एक सुना के यहाँ पे अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ, इल्म के बगैर अमल जहालत है। अगर आपको इल्म नहीं है और आप अमल करते जा रहे हैं, नमाज का मतलब ही नहीं पता, आप नमाज पढ़ते जा रहे हैं, तो जहालत है। और अमल के बगैर इल्म, अगर अमल नहीं है इल्म है, तो वो इल्म वबाले जान है। अमल के बगैर इल्म वबाले जान है, इल्म के बगैर अमल जहालत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।